देखिए दोस्तों, ये जो आपका पेपर है BPYI 101 अप्लाइड एथिक्स का, ये पेपर जो आज आपका हो रहा है, तो पेपर देने से पहले अगर आप 10 मिनट पहले ये वीडियो देख लेते हैं ना, चाहे आप फास्ट करके जरूर देखें, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इसमें मैं 200 प्रश्नोत्तर दे रहा हूँ, बिल्कुल उत्तर सहित। मुझे इतना बताने का समय नहीं है ना, मैं आपको विस्तार से बता देता, लेकिन ये वीडियो हो जाएगी बड़ी, 30 से 40 मिनट हो जाएगी। मैं इसीलिए नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको दे रहा हूँ, 200 दे रहा हूँ। इनको आप जरूर से ही सिर्फ आप देख कर ही चले जाना, पेपर में आप देख के चले जाओगे, आपको 75 में 55 या 60 के लमसम बनेंगे। इससे इसी से आएंगे 200, माने ऐसे इंपॉर्टेंट हार्ड रखे हैं कि इसी से आएंगे। ठीक है ना दोस्तों। देखिए इसमें एथिक्स का संबंध किससे है, ये है नैतिक आचरण। अप्लाइड एथिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यवहारिक जीवन में नैतिकता लागू करना। मोरल वैल्यू का अर्थ क्या है, नैतिक मूल्य। ईमानदारी से में से कौन नैतिक गुण है, ईमानदारी। देखो मैं इनको आपको बहुत फास्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वर्च्यू एथिक्स का संबंध किससे है, चरित्र से। ड्यूटी एथिक्स में किस पर जोर दिया जाता है, कर्तव्य पर। नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है, अच्छा आचरण विकसित करना। सत्य का विपरीत शब्द क्या है, सत्य का झूठ होता है। अहिंसा का सबसे बड़ा समर्थक कौन था, महात्मा गांधी। अनुशासन का संबंध किससे है, अनुशासन का संबंध नियंत्रण एवं नियम पालन से। प्रोफेशनल एथिक्स किससे संबंधित है, पेशागत नैतिकता से। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण नैतिक गुण कौन सा है, यह है निष्पक्षता। विद्यार्थियों का प्रमुख कर्तव्य क्या है, अनुशासन तोड़ना, ये अध्ययन करना होता है। ये नंबर सही इसका। भ्रष्टाचार समाज को क्या देता है, हानि देता है। परिवार का मुख्य कार्य क्या है, नैतिक मूल्यों का विकास। ठीक है ना। कॉम्पेशन का अर्थ क्या है, ये है बी नंबर से करुणा। संपत्ति का अर्थ है सहानुभूति। संपत्ति मतलब आदर्श नागरिक का गुण कौन सा होता है, ये होता है जिम्मेदारी होता है भैया। नैतिक विकास का उद्देश्य क्या है, अच्छे चरित्र का निर्माण। ईमानदारी का विपरीत क्या है, ईमानदारी का विपरीत क्या है, सत्य नहीं हो सकता, बेईमानी हो सकता है। नैतिकता का संबंध मुख्य रूप से किससे है, मानव परिवार, मानव व्यवहार से है दोस्तों। समाज में शांति के लिए क्या आवश्यक है, समाज में शांति के लिए आवश्यक है आपका नैतिकता। ठीक है ना। जिम्मेदारी का अर्थ क्या है, कर्तव्य निभाना, दूसरों को दोष देना, झूठ बोलना, नियम तोड़ना। ये आपका ये नंबर से हो जाएगा क्या, कर्तव्य निभाना। नैतिक व्यक्ति की पहचान क्या है, यह ईमानदारी। ठीक है ना। फिर 26 नंबर, नियम निर्णय का आधार क्या होता है, क्रोध, विवेक, लालच। लालच भय, विवेक होता है। राइट कॉन्डक्ट का अर्थ क्या है, राइट कॉन्डक्ट का गलत कार्य, उचित आचरण, इंसालस उचित आचरण। निम्न में से कौन यूनिवर्सल वैल्यू है, घृणा, प्रेम, हिंसा, प्रेम। कैरेक्टर बिल्डिंग का मुख्य आधार क्या है, नैतिकता। ठीक है ना। नैतिक भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नैतिक व्यक्ति समाज में क्या फैलाता है, ये विश्वास फैलाता है। इंटर ये क्या है, इंटेग्रिटी का अर्थ क्या है, बेईमानी, सत्यनिष्ठा, इंसालस सत्यनिष्ठा दोस्तों। टोलेरेंस का अर्थ क्या है, असहिष्णुता, सहनशीलता, क्रोध, ईर्षा। ये है सहनशीलता दोस्तों। समाज में नैतिक पतन का मुख्य कारण क्या है, स्वार्थ, अनुशासन, सहयोग, दया। स्वार्थ 2 नंबर। निम्न में से कौन इथिकल बिहेवियर है, रिश्वत लेना, झूठ बोलना, नियमों का पालन करना, धोखा देना। नियमों का पालन करना। मानवता का आधार क्या माना जाता है, हिंसा, करुणा। करुणा माना जाता है दोस्तों। सोशल जस्टिस का संबंध किससे है, न्याय, समान अवसर, भेदभाव, शोषण। समान अवसर, दूसरों के अधिकारों को सम्मान करना क्या कहलाता है, ये नैतिकता कहलाता है दोस्तों। कोड ऑफ कॉन्डक्ट का क्या होता है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या होता है, ठीक है ना। नियमों आचरण की संहिता ये होता है। एथिकल लीडरशिप का मुख्य गुण क्या है, निष्पक्षता शायद। ठीक है ना दोस्तों, ये नंबर से हो जाएगा आपका। समाज में सद्भाव बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, नैतिक मूल्य, संघर्ष, स्वास्थ्य, ईर्षा। नैतिक मूल्य। इनमें से कौन एम इमोरल एक्टिविटी है, सेवा, सहयोग, धोखाधड़ी, दया। धोखाधड़ी। नैतिकता व्यक्ति को क्या सिखाती है, गलत कार्य सही और गलत में अंतर, सही और गलत में अंतर। ऑनेस्टी ऑफ बेस्ट पॉलिसी का संबंध किससे है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का संबंध किससे है, ये है दोस्तों आपको ईमानदारी से। वर्क एथिक्स किससे संबंधित है, कार्य स्थल के नैतिक नियम से। नैतिक जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है, भाई मानसिक शांति। मानसिक शांति है दोस्तों। निम्न में से कौन सोशल इविल है, दहेज प्रथा, विद्या, सहयोग, अनुशासन। दहेज प्रथा। मानव शरीर में एकता का आधार क्या है, नफरत, सहयोग। सहयोग, हिंसा, स्वार्थ, सहयोग। मोलर रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ क्या है, नैतिक जिम्मेदारी, आर्थिक जिम्मेदारी, राजनीतिक जिम्मेदारी, कानूनी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी। प्रोफेशनल लाइफ में सफलता के लिए क्या आवश्यक है, प्रोफेशनल लाइफ में नैतिकता में अनुशासन आवश्यक है। नैतिक मूल्यों की कमी से समाज में क्या बढ़ता है, शांति, विश्वास, अपराध और अपराध बढ़ता है दोस्तों। ठीक है ना। इथिक्स सोसाइटी का अर्थ क्या है, हिंसा, नैतिक मूल्यों का समाज।
नैतिक मूल्यों वाला समाज सही है दोस्तों। सेल्फ डिसिप्लिन का अर्थ क्या है? आत्म अनुशासन दूसरों को ये नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। आत्म अनुशासन सेल्फ मतलब आत्म से होता है। जिनमें से कौन मोरल ड्यूटी है? दूसरों को सहायता करना। समाज में असमानता का मुख्य कारण क्या है? भेदभाव, असहयोग। भेदभाव होगा शायद होती है तो बी नंबर सही है। ह्यूमन डिग्निटी का अर्थ क्या है? मानव सम्मान, मानव शक्ति, मानव धर्म, मानव मानव सम्मान। नैतिक व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? जिम्मेदारी, हिंसक, सत्य, क्रूर, जिम्मेदार होता है। ट्रांसपेरेंसी का अर्थ क्या है? गोपनीयता, पारदर्शिता, पारदर्शिता होता है दोस्तों। भ्रष्टाचार रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? नैतिक शिक्षा। रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स का अर्थ क्या है? दूसरों का अपमान, दूसरों का सम्मान, दूसरों का सम्मान। नैतिकता का पालन करने से क्या प्राप्त होता है? विश्वास एवं सम्मान। इथिशियल इथिशियल अवेयरनेस का संबंध किससे है? सही गलत की समझ, हिंसा, लालच, भ्रष्टाचार। सही गलत की समझ से। सोशल हार्मोनी का अर्थ क्या है? सामाजिक संघर्ष, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक हिंसा, सामाजिक भेदभाव, सामाजिक सद्भाव। इनमें से कौन यूनिवर्सल प्रैक्टिस है? निष्पक्षता, रिश्वतखोरी, सेवा सहयोग, रिश्वतखोरी। जस्टिस का अर्थ क्या है? न्याय। नैतिक मूल्यों का विकास सबसे पहले कहाँ होता है? परिवार में। कमिटमेंट का अर्थ क्या है? जिम्मेदारी एवं समर्पण। समाज में अपराध बढ़ने का एक कारण क्या है? नैतिक पतन, अनुशासन, सहयोग। नैतिक पतन एथिकल डिसीजन किस पर आधारित होता है? विवेक मूल्य पर। दूसरे की भी मदद करना कौन सा मूल्य है? सामाजिक मूल्य। नॉन वायलेंस का अर्थ क्या है? अहिंसा। एथिकल बिहेवियर व्यक्ति को क्या बनाता है? जिम्मेदार नागरिक। सामाजिक जीवन में सबसे आवश्यक मूल्य क्या है? सहयोग। ट्रस्ट ट्रस्ट वर्थनेस का संबंध किससे है? विश्वास योग्यता से दोस्तों। जिनमें से कौन एथिकल प्रिंसिपल है? सत्य, धोखा, हिंसा, स्वार्थ। सत्य है दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा। नैतिकता का अंतिम उद्देश्य क्या माना जाता है? मानव कल्याण, शुद्ध शक्ति प्रदर्शन, मानव कल्याण। एथिकल वैल्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज में अर्थव्यवस्था फैलाना, सही जीवन शैली विकसित करना, सही जीवन शैली विकसित करना दोस्तों। रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ क्या है? गैर जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिनमें से कौन मोरल वीकनेस है? ये है आपका ईर्ष्या और सफाई है। समाज में विश्वास बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? ईमानदारी, भ्रष्टाचार, हिंसा, तो ईमानदारी। फेयरनेस का अर्थ क्या है? पक्षपात, निष्पक्षता, निष्पक्षता है दोस्तों, बिना सही है। एथिकल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल नौकरी, चरित्र निर्माण करना, बिना सही है दोस्तों। इनमें से कौन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का उदाहरण है? पर्यावरण संरक्षण, रिश्वत लेना, हिंसा करना, झूठ बोलना। पर्यावरण संरक्षण। कॉम्प्रोमाइज का सकारात्मक रूप क्या माना जाता है? समझौते एवं सामंजस्य, समझौता एवं सामंजस्य सही है दोस्तों। नैतिकता का पालन करने वाला व्यक्ति कैसा होता है? अनुशासित होता है दोस्तों। एथिकल प्रॉब्लम किससे उत्पन्न होती है? सही एवं गलत के बीच दुविधा से। समाज में शोषण रोकने के लिए क्या आवश्यक है? न्याय। अकाउंटेबिलिटी का अर्थ क्या है? जवाबदेही, हिंसा, भ्रष्टाचार, सख्त जवाबदेही। इनमें से कौन प्रोफेशनल वैल्यू है? समय पालन, आलस्य, सिर्फ होगा समय पालन। एथिकल लिविंग का संबंध किससे है? नैतिक जीवन शैली से। मोरल कैरेक्टर का निर्माण किससे होता है? अच्छे संस्कार में, नैतिकता से। सोशल एथिक्स का संबंध किससे है? समाज में नैतिक आचरण। एम्पैथी का अर्थ क्या है? दूसरों की भावनाओं को समझना। नैतिकता के अभाव में समाज में क्या बढ़ता है? अपराध एवं अशांति। एथिक्स एथिकल लीडरशिप समाज को क्या प्रदान करता है? सही दिशा, हिंसा, भ्रष्टाचार, सही दिशा। मोरल कोरेज का अर्थ क्या है? नैतिक साहस, नैतिक लालच, स्वार्थ, नैतिक साहस। ह्यूमन वेलफेयर का संबंध किससे है? मानव कल्याण से। एथिकल अवेयरनेस समाज में क्या बढ़ाती है? जिम्मेदारी बढ़ाती है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट का अर्थ क्या है? पारस्परिक सम्मान से। नैतिक मूल्यों का पालन करने से व्यक्ति को क्या मिलता है? सम्मान। 100 नंबर है। अप्लाइड एथिक्स का अंतिम लक्ष्य क्या है? आदर्श समाज एवं मानव कल्याण, शुद्ध सत्ता। सत्ता प्राप्त करना धन संग्रह। इसका उत्तर हो जाएगा आदर्श समाज एवं मानव कल्याण। देखिए दोस्तों, मैंने आपको 100 तक बता दिया है और अभी मेरे पास 200 तक के थे, लेकिन मैं अभी 100 में ही खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर ठोक के जाना दोस्तों।